नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी। आज मैं आप सभी भक्तों के समक्ष धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना के विषय में, धनतेरस के विषय में आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और आप सब जानते भी हैं कि हमारे हिंदू धर्म में धनतेरस जो पर्व है उसका कितना महत्व है। तो उस महत्व के विषय में आप सबके समक्ष मैं यहाँ आज बताने जा रहा हूँ। आप सबसे एक निवेदन करता चलूँ मैं कि मेरा जो धनतेरस के विषय में जो आख्यान होगा वह 2 पार्ट में होगा। तो आज जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ पार्ट 1 में, उसमें माता लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, किन मंत्रों से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, किस माला से कौन सा मंत्र जप किया जाए जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आप सबके घर में खुशहाली की वर्षा होगी, इसके विषय में अभी मैं चर्चा करूंगा। एवं माता लक्ष्मी के आगमन की जो कथा है उसके विषय में भी बात करूंगा। इसकी ऐतिहासिक कथा, इसके आज धनतेरस का शुभ मुहूर्त, शुभ दिवस कब होगा, इसके विषय में भी मैं बात करूंगा। तो आप सब हमारे इस आख्यान को अंतिम समय तक सुनेंगे तो आपको मंत्रों का और किस माला से मंत्र का जप करना है इसके विषय में पता चलेगा। कौन सा भोग माँ भगवती को प्रिय है, माँ लक्ष्मी को प्रिय है, इन सब के बारे में आप सब लोगों को पता चलेगा। आप सब लोग हमारे इस पार्ट 1 आख्यान को अंत समय तक देखते रहें। तो आगे की चर्चा मैं करूं। अब धनतेरस की बात मैं कर रहा हूं। यह त्योहार दीपावली के 2 दिन पूर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 2 नवंबर 2021 को आ रहा है। तो उसमें मैं, आप सब जानते भी होंगे, इसकी मैं कथा की बात करूं तो एक समय देवताओं और दानव के बीच, दानव और देवता दोनों मिलकर के समुद्र मंथन की योजना बनाई और समुद्र मंथन से 14 रत्न की प्राप्ति हुई। उसमें धन्वंतरि जी जो आयुर्वेद के देवता हैं, जो रोगों के शमन करने की दवाओं के देवता हैं, धन्वंतरि जी हाथ में अमृत कलश लेकर के निकले थे और माता लक्ष्मी भी धन कलश लेकर के उस दिन निकली थी। और ये सब कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन ही हुआ था। और माता लक्ष्मी की सवारी हाथी, एरावत हाथी भी उसी दिन निकला था। तो इसीलिए इस दिन धन्वंतरि जी की पूजा की जाती है। यम जो मृत्यु के देवता हैं, यमराज, उनकी भी पूजा की जाती है। और जो माता लक्ष्मी के कोषाध्यक्ष हैं, जो भंडारण करते हैं धन को, कुबेर जी, उनकी भी पूजा इसी दिन 2 नवंबर को इस वर्ष की जाएगी। तो इन सभी की पूजा के विषय में आप सब लोगों को मैं आगे बताता चलूं और इसके शुभ मुहूर्त के विषय में भी मैं बताऊंगा और आप सब लोग इसे ध्यान से सुने। तो कुबेर की पूजा उस दिन, कोषाध्यक्ष की पूजा, लक्ष्मी जी के साथ साथ कोषाध्यक्ष की भी पूजा करें। हाँ, तो अब मैं शुभ मुहूर्त की चर्चा करूं तो माता लक्ष्मी को मनाने के लिए 2 नवंबर 2021 को सायंकाल में आप सब सुबह उस दिन
धनतेरस के दिन उठ करके भगवान माता लक्ष्मी को याद करें, धन्वंतरी जी को याद करें, कुबेर जी को याद करें, यमराज को याद करें। ये सब आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यमराज की पूजा उस दिन विशेषकर इसलिए करनी चाहिए कि यमराज जो हैं वह अकाल मृत्यु का हरण करते हैं। तो यम की पूजा इसीलिए, धन्वंतरी जी की पूजा इसलिए विशेषकर उस दिन करनी चाहिए कि इस संसार में सबसे बड़ा धन जो है वह निरोगी काया है। धन्वंतरी जी आयुर्वेद के रचनाकार, वो सब वेदों से में तरह तरह के जड़ी बूटियों से दवा कैसे बनाई जाती है, इस सब के बारे में धन्वंतरी जी ने बताया है। धन्वंतरी जी की पूजा करने से उस दिन व्यक्ति निरोगी होता है। और कुबेर जी की पूजा करें। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था शुभ मुहूर्त की। तो 2 नवंबर के दिन त्रयोदशी तिथि जो है 11:31 से प्रारंभ होकर के 3 नवंबर के 9:03 तक ये त्रयोदशी तिथि रहेगी। आप सब लोग इस बात को सुन लें। वो अब मैं त्रयोदशी तिथि को बता दिया, उसके पश्चात मैं आप सब लोगों को पूजा का शुभ मुहूर्त बताता हूं। तो उस दिन आप सब लोग अपने शुद्ध मन से हृदय को पवित्र करके माता भगवती की, माता लक्ष्मी की पूजा करें। सायंकाल शुभ मुहूर्त जो है वह बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। 2 नवंबर को सायंकाल 6:15 से 8 के तकरीबन 15 तक 2 घंटे का माता लक्ष्मी जी को पूजन करने का, कुबेर जी को पूजन करने का, यम का पूजन, धन्वंतरी जी के पूजन करने का शुभ मुहूर्त है। इस 2 घंटे के शुभ मुहूर्त में आप ब्राह्मणों द्वारा या स्वयं भी पूजा अर्चना करें शुद्ध जल से। हाँ, तो अब मैं शुभ मुहूर्त बता दिया, अब पूजा की विधि मैं बताऊं कैसे पूजन करें। तो भगवान कुबेर को, धन्वंतरी जी को और कुबेर जी को उत्तर दिशा की ओर आप सब स्थापना करें और बगल में लक्ष्मी जी और गणेश जी की भी स्थापना करें, कुबेर जी का की भी स्थापना करें। और उसके बाद शरीर जलपात्र रखें अपने पास, पूजन की सारी सामग्रियां, फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, तुलसी पत्र अवश्य रखें। और इन सभी चीजों को, सामग्रियों को एकत्रित करके सभी देवी देवताओं को स्थापित करके, और सबसे पहले आप हाथ में जल लें और शरीर शुद्ध करें। और शरीर शुद्धि के पश्चात जल को 3 बार केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः जलपान करें, अभ्यंतर शुद्ध करें। उसके बाद ऋषिकेशाय नमः कह करके जल को उधर गिरा दें। तत्पश्चात हाथ में चावल लेकर के स्वस्ति वाचन करें। ओम देवहु शांति, अंतरिक्षगोम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति इत्यादि मंत्रों से। उसके बाद संकल्प लें कि मैं, संस्कृत आती हो तो ठीक है, ब्राह्मण हो तो संकल्प ब्राह्मण दिलवाएंगे, नहीं तो स्वयं अपने हाथ में भी, हाथ में चावल लेकर के, पीला चावल, और माता भगवती को ध्यान करते हुए, लक्ष्मी माता को ध्यान करते हुए संकल्प लें। हे माँ लक्ष्मी, हे कुबेर जी, हे यम, हे धन्वंतरी जी, आप हमारे घर में आए हैं, आप हमारी रक्षा करिए, हमारे परिवार की रक्षा करिए। ऐसा करके उन्हें फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि चढ़ावें और पान, पत्ता, सुपारी इत्यादि चढ़ा करके उन्हें, मैं, हाँ, एक बात मैं विशेष करके आप सभी लोगों से बताता चलूं कि माता लक्ष्मी को तुलसी का मंजरी बहुत ही प्रसन्न है। तो उनको तुलसी की मंजरी अवश्य चढ़ाएं। तुलसी की मंजरी और तुलसी उसमें पत्ता लगा हो, ऐसा चढ़ाने से मां लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। हाँ, तो मैंने आरंभ में ही आख्यान के बताया था कि मैं एक विशेष मंत्र बताऊंगा और मंत्र किस माला से जपना है ये मैं बताऊंगा। तो मैं ये आप सभी लोगों को बताता चलूं कि उस दिन पूजा में आप सब लोग कमलगट्टा का माला, कमलगट्टा एक फल का बीज है, उस कमलगट्टे के माला को आप दुकान से जरूर खरीद करके ला करके पूजा स्थल पर रखें और उसे शुद्ध करके कमलगट्टे के माला से माता लक्ष्मी का मंत्र जो है उसका जप करें। तो मैं आप सब लोगों को 2 बार ये मंत्र बताऊंगा, आप सब लोग इसे
अपने पृष्ठ लिख लें या याद हो तो कोई बात नहीं है। तो यो मंत्र जो है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद आप सब कमलगट्टे की माला से 108 बार इस मंत्र का जप करें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता लक्ष्मी की के मंत्र का जप करने के पश्चात कुबेर जी का भी मंत्र का जप करें। कुबेर जी कमलगट्टे के माला से ही ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, इस मंत्र का 108 बार आप सब लोग जप करें। और जप करते हुए माता लक्ष्मी की आरती करें और माता लक्ष्मी से, कुबेर जी से, धन्वंतरी जी से, यम से आप सब निवेदन करें कि आप सब हमारे घर में, हमारे परिवार के ऊपर अपनी अच्छी वाली दृष्टि बनाए रखें। इसी के लिए हम सब परिवार आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो और ऐसा करते हुए उस दिन की पूजा का समापन करें। अब मैं आप सब लोगों को मैं बताता चलूं, माँ लक्ष्मी को पुष्पांजलि अर्पित करें। हाथ में तुलसी की मंजरी लेकर के, बिल्वपत्र लेकर के, फूल अक्षत चंदन लेकर के और पुष्पांजलि करें। माँ से निवेदन करें और निवेदन करें, हे माँ आप लक्ष्मी आप हमारे घर में विराजमान हो। और पुष्पांजलि का मैं मंत्र आप सब लोगों को बताता चलूं। ओम ओम नमः चंडिकाय। ओम श्रियश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ। ओम महालक्ष्मी दिव्यै नमः, ओम महालक्ष्मी दिव्यै नमः। ऐसा मंत्र बोलते हुए लक्ष्मी जी को पुष्पांजलि करें। और मैं आप सभी लोगों से पुनः निवेदन करूं, मेरे अगले पार्ट को आप सब लोग जरूर देखें, क्योंकि उस पार्ट में मैं ये आप सब लोगों को बताऊंगा कि कौन सी राशि के व्यक्ति को कौन सी धातु की वस्तुएं उस दिन किस मुहूर्त में खरीदनी चाहिए और माता लक्ष्मी उस राशि के व्यक्तियों पर कैसे प्रसन्न होंगी। ये सारी बात मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। और तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, आप सब लोग पार्ट 2 अवश्य देखें। और हमारे इस मानस दर्शन चैनल में अगर आप सब नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें और आगे हमारे पार्ट 2 को अवश्य देखें। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।